अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा शफीर फ्रॉम ज़िया हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी कॉम्प्लेक्स। आज मैंने आप जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं आप लोगों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये 4 गलतियां हैं जो हमल के पहले 3 माह तकरीबन हर औरत करती है। अगर इसकी प्रेगनेंसी अल्लाह वालों बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज अक्सर औकात या इसमें अबॉर्शन होता है जी, या हमल ज़ाया होता है, या फिर आपका बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है। तो ये वीडियो आप लोग ज़रा गौर से सुन लें और इसको सब तक फैला दें ताकि सदका जारिया हो और आप लोग ये गलतियां ना करें। सबसे पहली गलती जनाब जो पहले 3 माह में की जाती है वो होती है फॉलिक एसिड का ना लेना। अब आप लोग ये मेरी बात सुन के आप लोगों को तो ये लग रहा होगा कि ये तो बड़ी बेसिक सी बात है जो डॉक्टर साहब ने बताई है, लेकिन मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने 3 से 4 माह पहले फॉलिक एसिड नहीं लिया होता और जब उनका एनोमली स्कैन कराया जाता है चौथे पांचवें महीने तो वो बड़ा खराब आता है और उसमें बच्चे की बड़ी एबनॉर्मल दिमाग और उसकी जो हराम मगज की डेवलपमेंट होती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने पहले 3 माह लाजमी फॉलिक एसिड लेना है, बल्कि कोशिश करें कि शादी से 1-2 माह पहले और शादी होने के फौरन बाद से ही अपना फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लें ताकि अगर आपकी बॉडी में लेवल कम है तो वो पूरा हो जाए। क्योंकि बाद में अगर आपके बच्चे का सांचा सही से ना बना तो फिर उसके बाद उसको ठीक करने का जी कोई तरीका नहीं होता। नंबर 1। दूसरी सबसे बड़ी गलती है जी सिगरेट का इस्तेमाल, एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव। अब यहाँ पे मुझे अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग तो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में 90% फीमेल्स के हस्बैंड स्मोकिंग कर रहे हैं। अब अगर कोई शौहर अपनी बेगम के पास बैठ के सिगरेट जला के बैठा और उसका धुआं जो है वो अगर औरत भी अपने अंदर लेके जा रही है तो जितना नुकसानदेह मर्द को है जी सिगरेट, उतना ही नुकसानदेह औरत को और औरत के अंदर जो हमल है उसको। तो हाल ही जरूरी नहीं है कि ये औरत सिगरेट ना पिए, उतना ही जरूरी है कि ये औरत सिगरेट जहां पे उसका धुआं हो, उसकी स्मेल हो, उस औरत का भाई सिगरेट पीता है, उस औरत का बाप पीता है, ससुर पीता है या फिर उसका शौहर पीता है, वो उनसे दूरी इख्तियार करे ताकि जो धुआं है वो औरत को मुतासिर ना कर सके। क्योंकि जो स्मोकिंग है उसमें ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो औरत के साथ साथ जो हमल बन रहा होता है पहले 3 माह में उसमें बच्चे का भी ठीक ठाक नुकसान करती हैं। तो एक्टिव स्मोकिंग यानी कि खुद सिगरेट पीना औरत का ये भी उतना नुकसानदेह है, और पैसिव स्मोकिंग अगर घर में कोई और सिगरेट पीता है और उसका धुआं जो है वो औरत जो है वो उसके अंदर जा रहा है तो वो भी उतना ही औरत के लिए नुकसानदेह है। तो स्मोकिंग से आप लोगों ने बचना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जी सेल्फ मेडिकेशन का इस्तेमाल। औरत को खांसी हुई जी, औरत ने मॉक्सीफ्लॉक्सासिन खा ली, औरत को पेट खराब हुआ, औरत ने फ्लैजल और साथ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले ली, हर चीज के लिए दवाई खुद ही ले ली, या फिर किसी डिस्पेंसर से कहा कि मुझे निम्स का पत्ता दे दो, मुझे पेन किलर दे दो, या फिर किसी डिस्पेंसर के पास चले गए, किसी अताई डॉक्टर के पास चले गए। याद रखिएगा पहले 3 से 4 माह जो मेडिसिन आप खुद लेंगे वो जाके आपके प्लेसेंटा ओवल को क्रॉस करके बच्चे को भी उसी तरह से भी खराब करेगी। तो अव्वल तो हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि औरत को दवाइयां दें ही ना। उसको कहें अगर नजला जुकाम है, खांसी, आप स्टीम लें, आप भाप लें, आप कावे का इस्तेमाल करें, इन चीजों से ही अपने आप को ठीक करें। हाँ, अगर मसला बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो फिर वो मेडिसिन दी जाती है जो कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर को पता होता है, जो माँ को असर करे लेकिन उसके बच्चे को असर ना करे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपने खा ली, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आपने खा ली, टेट्रासाइक्लिन आपने खा ली, तो याद रखिएगा कि आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी ठीक ठाक बेड़ा गर्क होगा। उसकी सुनने की जो सलाहियत है वो खत्म हो सकती है जी, उसके दांतों का मसला हो सकता है, उसके दिमाग का मसला हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी मुतासर करती हैं। तो जो सेल्फ मेडिकेशन है ना जी, किसी भी डिस्पेंसर किसी भी डॉक्टर से लेकर दवाई खा ली, वो आपके मसले को तो ठीक करेगी लेकिन आपके साथ साथ आपके बच्चे का सत्यानाश जो है वो लाजमी करेगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है जी बाहर के खाने। अक्सर औकात जब शादी नई नई हुई होती है या हमल होता है तो लोगों की ये कोशिश होती है जी कि हम बाहर के खाने खाएं। इससे ना सिर्फ उनको कब्ज का मसला होता है जी, बल्कि साथ साथ उनका पेट भी खराब होता है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इसके साथ साथ जो है वो टाइफाइड का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कहने का मकसद आपको ये है कि बाहर के खाने जिसमें हमें पता है कि नाकिस गज़ा है, तेल ठीक से नहीं है, उसके अलावा कब्ज इससे हो सकती है, उसके अलावा इसमें जरासीम हो सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे कीड़े हो सकते हैं जो हमें जाके खराब कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि बाहर के खानों से अवॉइड करें। जब आपको पता चल गया कि आपका हमल है, जो आप खाएंगे वही आपके बच्चे को लगेगा। फास्ट फूड खाएंगे, बर्गर शॉर्मे पिज्जे खाएंगे, गलत चीजें खाएंगे,
तो यही चीजें आपके साथ साथ आपके बच्चों को भी मुतासर करेंगी। तो कोशिश आपने ये करनी है जी कि बाहर के एक तो खाने आप लोग ना खाएं, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, आपका पेट खराब ना हो और आपके बच्चों को प्रॉपर गज़ा पहुंचे। दूध दही का इस्तेमाल करें, घर के खाने खाएं, ताकि आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाए। तो जी ये 4 गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो काफी हद तक चांस है कि अगर अल्लाह का करम होगा तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे तरीके से चलेगी। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें जी, सिगरेट और उसके धुएं से दूर रहें, खुद से कोई दवाई नहीं लेनी जी और बाहर के खाने नहीं खाने। डॉक्टर हमजा शेफेर।